विमेंस बिग बैश लीग 2025-26 के इस सीजन का मैच नंबर 29 जो कि 29 नवंबर को ही खेला जाएगा दोपहर को 1:40 पर बेल्लेरी ओवल होबार्ट के उस मैदान पर, जहां पर उस टाइम पर लोकल टाइम अगर हम बात करें तो बजे होंगे 7:10 शाम के। यानी कि एक टेक्निकली अगर आप बात करें तो 7:10 पर जब वहां पर मैच स्टार्ट होगा तो अगर धूप खिली रही यानी कि बारिश की कोई संभावना नहीं रहती तब तो ये एक डे नाइट टाइप का एक T20 मैच यहाँ पर होता है टाइमिंग के हिसाब से। लेकिन फिलहाल जो वेदर फोरकास्ट जिसके बारे में सबसे पहले जानेंगे, जो सबसे जरूरी चीज है वो ये बताती है कि सुबह के दौरान तो यहाँ पर बारिश की संभावना है, इवन दोपहर के टाइम पर भी, और आसमान पर बादल तो लगभग पूरे दिन बने रहेंगे। लेकिन इस मैच के टाइम पर आसमान काफी हद तक बारिश की तो कोई संभावनाएं दिखाती नहीं है, लेकिन आसमान पर जो बादल बने रहेंगे वो किसी भी टीम को जो पूरे दिन की कंडीशन है उसकी वजह से टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने के लिए यहाँ पर इन्फ्लुएंस करेंगी। और बाकी जो पिछले 4 मुकाबले खेले गए हैं इस मैदान पर उसके रिजल्ट्स को देख करके अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर उसमें से 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। और इन आखिरी 4 मैचेस में से भी अगर हम बात करें तो 2 मुकाबले तो इस सीजन के हैं, 2 मुकाबले पिछले सीजन के हैं, और इन 4 के चारों मुकाबलों में एक मैच तो दिन का है, बाकी 3 मुकाबले रात के हैं, जो कि काफी हद तक सिमिलरली आज का भी होगा। हालांकि सेकंड इनिंग के दौरान यहाँ पर कंडीशंस थोड़ी सी चेंज होगी, क्योंकि अगर पूरे दिन के दौरान धूप निकली होती है पिच पर तब यहाँ पर पहले बैटिंग करना थोड़ा सा ज्यादा इजी होता है। लेकिन वही आसमान पर अगर बादल रहे पूरे दिन के दौरान टेम्परेचर जो रहेगा वो तो रहेगा, लेकिन रात में और ड्रॉप करेगा, एयर का मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा, तो सेकंड इनिंग में बैटिंग करना यहाँ पर कभी भी होबार्ट के मैदान पर आसान होता नहीं। लेकिन वो तो हमको टॉस के बाद देख करके समझना पड़ेगा कि एक्चुअली वहां पर दिन भर कंडीशंस रही कैसी, वो आपको मैं टेलीग्राम पर बताऊंगा। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस वीडियो के अंदर जो आपको मुझे बताना था, और टॉस के बाद जो आपको देखना पड़ेगा टेलीग्राम पर जाकर के। फिलहाल अगर आप स्कोरिंग पैटर्न देखें तो कभी कभी तो यहाँ पर जम के रन बनते हैं जब पूरी तरह से आसमान साफ होता है, लेकिन अगर ऐसी कंडीशंस हो जहां पर हियर एंड देयर क्लाउड्स मैदान पर या आसमान के ऊपर मौजूद रहें तब वहां पर अगर आप देखें तो पावर प्ले के दौरान पहली इनिंग में खास करके यहां पर बैटिंग करना उतना आसान होता नहीं। और इसके बावजूद अगर आप देखें इन 4 में से 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम अगर जीती है तो आप समझ सकते हैं कि वो पावर प्ले का फेज अगर आप हटा दें तो उसके बाद ज्यादा मदद तेज गेंदबाजों के लिए यहां पर होती नहीं, इवन स्पिनर्स के लिए भी। क्योंकि अगर आप इन चारों मैच में देखें ना तो टोटल तेज गेंदबाजों को 27 विकेटें मिली हैं, उसमें से 15 विकेटें पहली इनिंग में, 12 विकेटें सेकंड इनिंग में। और विमेंस फॉर्मेट्स में अगर कोई भी क्रिकेट मैच हो, चाहे T20 चाहे वनडे, अगर वहां पर स्पिनर्स को पेसर से भी काफी कम विकेटें मिले, केवल 17 विकेटें मिली हैं पिछले 4 मैच में, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर स्पिनर्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं। लेकिन उसमें हमें आगे चल करके प्लेयर बैटल्स भी देखने पड़ेंगे, प्लेयर्स की वीकनेसेस को भी समझना पड़ेगा कि कौन सी टीम के कौन से प्लेयर किस तरीके की स्पिन बॉलिंग खराब खेलती हैं। बाकी 17 में से 7 विकेटें पहली इनिंग में, 10 विकेटें सेकंड इनिंग में यहाँ पर मिली हैं स्पिन गेंदबाजों को दोनों इनिंग्स के दौरान। तो ओवरऑल सब कुछ जो नंबर्स आप देख रहे हैं इसको भी देखने के बाद एक क्लैरिटी अभी भी हमको मिले नहीं है कि एक्चुअली जो टीमें टॉस जीतेंगी वो कर क्या सकती हैं और साथ ही साथ किस टीम को ये कंडीशन फेवर करेंगी। क्योंकि वो जो आसमान पर बादल होने की संभावनाएं है या बारिश होने की संभावनाएं दिन के दौरान है वो तो एक वेदर फोरकास्ट बताता है, लेकिन एक्चुअली में हमको टॉस के बाद उस टाइम की करंट कंडीशंस देखनी पड़ेगी। वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा टॉस के बाद, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, जाइए नीचे और जल्दी से क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। बाकी फाइनल टीम मेरी आज की इस मैच की जो बनेगी वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा। और फिलहाल देखिए ये प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो प्रॉपर है खेलती है होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से, जहां पर लीजरली ओपन करते हैं डैनी वायट के साथ, उसके बाद ऑलराउंडर्स की भरमार जहां पर नेटली स्टीवर ब्रंट हैं, निकोला कैरी हैं, हेदर ग्राहम हैं, और उसके बाद आती हैं 2 लोअर ऑर्डर बैटर्स जिसमें कप्तान एलिस विलानी और रेचल ट्रेनामैन भी हैं। और बाकी इसके बाद आती है मॉलिस ट्रेनो, हेली सिल्वर होम्स, लॉरेन स्मिथ और लिंडसे स्मिथ। जिसमें से सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कौन सी बॉलर सबसे इंपॉर्टेंट होती है तो इस टीम की तरफ से एक तो निकोला कैरी हो गई, हेदर ग्राहम हो गई, तीसरी बॉलर यहां पर हेली सिल्वर होम्स हो गई, चौथी बॉलर यहां पर लिंडसे स्मिथ हो गई। यानी कि हेदर ग्राहम, निकोला कैरी, हेली सिल्वर होम्स और लिंडसे स्मिथ ऐसी 4 बॉलर हैं जिनके कोटे के जो 16 ओवर बनते हैं उसमें से कम 14 से 15 ओवर ये लोग करके देंगी। बाकी जो 5 से 6 ओवर बचेंगे वो कभी कभी 1-2 ओवर 3 ओवर नेटली स्टीवर ब्रंट के साथ जा सकते हैं, मॉलिस ट्रेनो को 1-2 ओवर मिल सकता है, या 1-2 ओवर यहाँ पर लॉरेन स्मिथ को मिल सकता है जो कि ऑफ स्पिन बॉलर हैं। और इन बॉलर्स में से कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उस पर भी काफी सारी चीजें हमको ध्यान से देखनी पड़ेगी। जब पर्थ स्कॉर्चर्स के बैटर्स की वीकनेसेस देखेंगे तब हमको समझ में आएगा कि मॉलिस ट्रेनो, लॉरेन स्मिथ का कोई यूटिलिटी आज की इस मैच में बनेगा, या इनसे ज्यादा बॉलिंग कराई जाएगी या नहीं जाएगी, या फिर वही जो मेन बॉलर्स हैं जिनके बारे में आपको मैंने बता दिया वही ज्यादातर आपको बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगी। बाकी बेंच के ऑप्शंस यहां पर आप देख सकते हैं, करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं कि ये जो होबार्ट हरिकेन्स के प्लेयर्स हैं अपने पूरे T20 करियर में क्या इन्होंने परफॉर्म किया है वो सारा डेटा आपके सामने है, जिसको आप ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। बाकी रीसेंट फॉर्म जिसमें आपको मैं बता दूं कि अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर होबार्ट हरिकेन्स की टीम ने 7 मुकाबले खेले, 7 में से 5 मुकाबले जीते, और पॉइंट्स टेबल में ये टीम 8 टीमों के इस टूर्नामेंट के अंदर नंबर 1 पर है। लेकिन इनके साथ एक दिक्कत यह है पिछले 2 मैचेस में टीम
टीम जो अभी तक के पूरे टूर्नामेंट के अंदर 2 मुकाबले टीम हारी है ना, दोनों पिछले दोनों मुकाबले रहे हैं, बैक टू बैक 2 हार के साथ ये टीम यहाँ पर पहुंची है। साफ साफ बात एक यहीं से अंदाजा लग जाता है कि इस टीम का मोमेंटम शुरुआत में तो बहुत कमाल का था, लगातार 5 मैचेस इन्होंने जीते, लेकिन अब निश्चित तौर पर पिछले 2 मैचेस में इनके फॉर्म में डिप आया है, जो कि दिखाई भी पड़ेगा एक तो रिजल्ट्स में भी, और साथ ही साथ इनके जो 2 टॉप ऑर्डर बैटर्स है, खास करके लिजेली और डेनी व्याट, जिन्होंने शुरुआत तो बहुत धमाकेदार करी थी इस टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन पिछले 2-3 मैचेस से ना इनके फॉर्म में क्लियर डिप दिखाई पड़ा है, रन्स इनसे बिल्कुल बने नहीं है। लिजेली पिछले मैच बिना खाता खुले आउट हो गए थे, 1 रन बनाया था डेनी व्याट ने, बाकी नटली स्वर्ब्रंट हो गए, निकोला कैरी हो गई, ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं हेदर ग्राहम के साथ मिलकर के, जिनके बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। ये उस टाइप की प्लेयर्स हैं तीनों के तीनों, जिनको आंख मूंद दिए टीम भी अपने लेकर के जाइए, खास करके अगर आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं, ग्रैंड लीग की भी कई सारी मल्टीपल टीमें बना रहे हैं, तो मान लीजिए अगर आप 10 टीमें बना रहे हैं तो उसमें से 8 टीमें तो ऐसी होनी ही चाहिए जिसमें ये तीनों हों, और बाकी टीमों में आप इनको रोटेट कर सकते हैं एक एक प्लेयर को। उस लेवल की ये तीनों के तीनों प्लेयर है जो ना सिर्फ अपने बल्ले से बल्कि गेंद से भी परफॉर्म करके देती हैं। बाकी रीसेंट फॉर्म आप चाहें तो देख ही लीजिए, वो काफी कमाल का रहा है, जिसमें हेदर ग्राहम पिछले मैच में नहीं चली थी, लेकिन उसके पहले लगातार 4 विकेटें, 3 विकेटें, 2 विकेटों की परफॉर्मेंसेस दे रही थी। और इसी में एक बहुत अच्छी ट्रम्प निकल करके आती है इनकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिडिल ऑर्डर बैटर एलिस विलानी, जिनके अगर आप देखें ना तो एक छुपे तौर पर बेसिकली आप कह सकते हैं 38, 42 नाबाद, 12 नाबाद, 15, 3 नाबाद, 1 नाबाद, यानी कि अभी तक जो टोटल 7 मैचेस इनकी टीम ने खेले हैं उसमें से 6 बार इनकी बैटिंग आई है, और उसमें से अगर आप देखें तो 4 बार तो ये नॉट आउट लौटी है, और बाकी जो पारियां भी रही हैं 38, 42 नाबाद, वो दिखाता है कि आ करके बड़े ही आराम से एक अच्छा खासा इंपैक्ट अपनी टीम के लिए छोड़ करके जाती है, और अच्छे खासे इतने रन बना देती हैं कि कई बार तो ये बाकी सेफेस्ट प्लेयर से भी ज्यादा पॉइंट आपको दे देती है, इवन लिजेली और डेनी व्याट से भी, जिनको ज्यादातर लोग टीम में रखेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रम्प ऑप्शन आज के इस मैच के लिए रहेंगी, और उसी में इंक्लूड कर दीजिए हेली सीलर होम्स को, जिनकी परफॉर्मेंसेस अगर आप देखें तो पिछले 3 मैच में 3 विकेटें हैं, लेकिन उसके पहले के और 4 मैचेस अगर आप ऐड कर लें, यानी कि 9 विकेटें पिछले 7 मुकाबलों में ले रखी है। और ये एक ऐसी बॉलर है जो अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है ना तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, सीधे अपनी टीम में आप इनको उस टाइम पर लेके जा सकते हैं। बाकी मॉलिस ट्रेनो हो गई, इनके नंबर्स अगर आप देखें तो इनके नंबर्स में दिक्कत वही है कि परफॉर्मेंसेस बीच बीच में आई है, लेकिन इनसे ओवर्स कितने कराए जाएंगे ये कुछ खास पता है नहीं। बाकी लॉरेन स्मिथ को लेकर के भी वही दिक्कत होती है, इसी वजह से इनकी भी नंबर्स अगर आप देखें विकेटों की तो उतनी बेहतर आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन वो प्रॉब्लम आपको लिंसी स्मिथ के साथ देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी। लगातार पूरे 4 ओवर करती हैं और पावर प्ले में भी बॉलिंग कर देती हैं, और अगर कंडीशंस ऐसी हुई जहां पर तेज गेंदबाजों को या तो सीम पर गेंद को लैंड कराने से मदद मिल रही है ना, तो ये अपनी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग के साथ साथ सीम बॉलिंग भी करना शुरू कर देती हैं। तो उस तरीके के एक बेहतरीन यूटिलिटी प्लेयर हैं जिनको आप निकोला कैरी, नटली स्वर्ब्रंट और हेदर ग्राहम की कैटेगरी में रख सकते हैं और सीधे अपने टीम में लेके जा सकते हैं। और उसमें पहली इनिंग की बॉलिंग हुई तो हेली सिल्वर होम्स, सेकेंड इनिंग की बैटिंग हुई तो इनके दोनों विकेट कीपर्स भी बहुत अच्छा ट्रम्प रहेंगी। और बाकी आपको मैं एलिस विलानी के बारे में समझा चुका हूं। अब इसमें मॉलिस ट्रेनो और लॉरेन स्मिथ में भी अगर हम बात करें कंपैरिजन, तो मॉलिस ट्रेनो को ज्यादा कई बार ओवर्स मिलते हैं, उस पर कंपैरिजन में लॉरेन स्मिथ को ओवर्स थोड़े से कम मिलते हैं, लेकिन ये भी काफी हद तक डिपेंड करता है कि सामने की टीम कैसी खेलती है स्पिन बॉलिंग को और स्पेसिफिकली ऑफ स्पिन बॉलिंग को, उस हिसाब से ये टीम मॉलिस ट्रेनो या लॉरेन स्मिथ को यूज करती है। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े भी अगर आप देखें तो दोनों टॉप ऑर्डर बैटर्स के नंबर्स बहुत अच्छे हैं। पर्थ के खिलाफ 43 और 30 का एवरेज है। बाकी नटली स्वर्ब्रंट, निकोला कैरी के आंकड़े देखने की जरूरत है नहीं, फिर भी आपके सामने देखना चाहें तो देख सकते हैं। एलिस विलानी के भी नंबर्स काफी शानदार हैं, इवन हेदर ग्राहम के भी 5 और 74 रन है, 5 विकेटें हैं। लेकिन उसके बाद जब बॉलिंग की बात आती है ना तो लॉरेन स्मिथ ने काफी बढ़िया काम किया पर्थ के खिलाफ, 20 मैच में 23 विकेटें निकाल करके, खास करके पहली इनिंग की बॉलिंग में काफी शानदार काम किया। मॉलिस ट्रेनो के 20 मैच 17 विकेटें ही हैं, लिंसी स्मिथ के 4 मैच में 3 विकेटें हैं। कैली विल्सन वो तो निश्चित तौर पर खेल नहीं रहे, लेकिन 2 मैच में 3 विकेटें इनके भी हैं। रेचल ट्रेनामैन के नंबर्स आप देख लीजिए, बाकी प्लेयर्स के नंबर आप देख लीजिए। और उसके बाद बेलेरिव ओल्ड होबार्ट के अपने होम ग्राउंड पर इन प्लेयर्स के नंबर्स क्या हैं, तो यहां पर लिजेली तो काफी आगे निकल जाती हैं, जिनके हेड टू हेड के भी नंबर्स आपने देखे बहुत कमाल के थे। लेकिन डेनी व्याट यहां पर फेल होती दिखाई पड़ी केवल 14 के एवरेज के साथ। बाकी नटली स्वर्ब्रंट, निकोला कैरी, हेदर ग्राहम के नंबर्स तो आपको देखने की जरूरत है नहीं। इवन यहां पर भी देखे ना तो लॉरेन स्मिथ ना सिर्फ हेड टू हेड में इस मैदान पर भी काफी बढ़िया करते दिखाई पड़े हैं, लेकिन वो भी पहली इनिंग की बॉलिंग में। तो ध्यान रखिएगा कि कहां पर तगड़े ट्रम्प होंगे लॉरेन स्मिथ। बाकी लिंसी स्मिथ के भी आंकड़े आप देख सकते हैं, बाकी प्लेयर्स के भी देख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए अगर आप वीकनेसेस प्लेयर बैटल में जाकर के बैटर्स की, तो लिजेली एक ऐसी खिलाड़ी है जिनके आपने हेड टू हेड के भी नंबर्स देखे कमाल के थे, 43 का बैटिंग एवरेज, इस मैदान पर भी 30 के ऊपर का बैटिंग एवरेज, तो वो रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ेगा। सोफी डिवाइन पर इनको दिक्कतें रही हैं, 77 गेंद पर 93 रन बना करके 9 बार आउट हुए, और क्लोई एंसवर्थ पर भी दिक्कतें रही हैं, यानी कि अगर शुरू में आउट हो गई तो वो दोनों आउट कर सकती हैं इनको, वरना ये लंबी पारी खेल के देंगी। डेनी व्याट के नंबर्स आपने पीछे देखे बहुत अच्छे थे नहीं, हालांकि एलाना किंग और सोफी डिवाइन को उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, दिक्कत इनको क्लोई एंसवर्थ पर हुई है। बाकी नटली स्वर्ब्रंट पर भी सोफी डिवाइन डोमिनेट
डोमिनेट थोड़ा सा करती हैं, हालांकि 30 के आसपास का एवरेज इनका भी है। एलाना किंग ने यहाँ पर भी 10 गेंद पर 4 रन देकर के एक बार इनको आउट कर रखा है। और बाकी जो खिलाड़ी हैं उनके भी नंबर्स देखें ना तो वही 3 कॉमन बॉलर्स, एक तो सोफी डिवाइन, साथ ही साथ क्लोई एंसवर्थ और एलाना किंग आपको बार बार दिखाई पड़ेंगी। कहीं कहीं पर आपको वही एमी एडगर दिखाई पड़ जाएंगे, तो कहीं आपको दिखाई पड़ जाएंगे रूबी स्ट्रेंज, तो कहीं इबोनी हॉस्किन, जिसमें रूबी स्ट्रेंज निश्चित तौर पर लगातार खेल रही है पिछले कुछ मैचेस से, तो उनको आप एक डिफरेंशियल ऑप्शन के तौर पर ग्रैंड लीग की टीमों में ट्राई कर सकते हैं। बाकी रेचल टर्नामेंट स्पिन के खिलाफ थोड़ा सा खराब खेलते हैं, स्पेसिफिकली लेग स्पिन। तो वो तो थी होबार्ट हरिकेन्स की टीम जो कि ओवरऑल काफी तगड़ी है, हालांकि पिछले 2 मैचेस में हार करके आई है लगातार। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें पर्थ स्कॉचर्स की टीम की, तो इनका प्रॉपर जो बैटिंग ऑर्डर होता है वो तो आपके सामने है। हालांकि पिछले मैच में उन्होंने क्या किया, बेथ मूनी को सोफी डिवाइन के साथ ओपन करा दिया, हालांकि वो प्रयोग काफी सफल भी रहा। दोनों ने जबरदस्त बैटिंग करी। उसके बाद नंबर 3 पर आई थी केटी मैक, नंबर 4 पर आई थी मैडी डार्क। लेकिन वो आज के मैच में भी होगा या नहीं ये क्लियर है नहीं, लेकिन कम से कम ये तो चीज आप जान सकते हैं कि टॉप 4 इनका यही होने वाला है। इसके बाद पेज स्कोफील्ड, एमी एडगर और फ्रेया केम्प हैं। इसके बाद बात करें तो एलाना किंग, क्लोई एंसवर्थ, लिली मिल्स और रूबी स्ट्रेंज है। और ये एक ऐसी टीम है ना जिनकी तरफ से अगर आप देखेंगे तो एलाना किंग, क्लोई एंसवर्थ, सोफी डिवाइन ये भी काफी हद तक 3 से 4 ओवर की बॉलिंग पूरा करके देंगी। और एमी एडगर के साथ साथ लिली मिल्स मिलकर के इन दोनों के ऑफ स्पिनर्स के जो पूरे कोटे के 8 ओवर बनेंगे उसमें से 6 ओवर ये दोनों भी करेंगी, और उसमें से एमी एडगर बैटिंग भी करके दे सकती हैं। तो अगर आप देखें तो इनके पास एलाना किंग, क्लोई एंसवर्थ, लिली मिल्स, सोफी डिवाइन और यहाँ पर एमी एडगर जैसी 5 मेन इंपॉर्टेंट बॉलर्स हैं, जिसमें कहीं कहीं पर आकर के थोड़े बहुत 2-3 ओवर रूबी स्ट्रेंज भी कर जाएंगी। फ्रेया केम्प से तो बॉलिंग फिलहाल कराई नहीं जा रही, लेकिन इस टीम की तरफ से काफी क्लैरिटी आपको रहेगी कि कौन इंपॉर्टेंट बॉलर है। बहुत ज्यादा इनके पास ऑलराउंड ऑप्शन है नहीं कि आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो। बाकी यहाँ पर इनका बेंच आप देख सकते हैं, करियर के आंकड़े प्लेयर्स के आप देख सकते हैं वीडियो को रोक करके, और रीसेंट फॉर्म भी अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन इस टीम को लेकर के भी अगर आपको बता दूं, ये टीम भी 7 मैचेस खेली है लेकिन जीती केवल 4 है। 3 मैचेस ये टीम हार चुकी है, लेकिन इनके साथ एक प्लस पॉइंट है, जैसे होबार्ट हरिकेन्स की टीम पिछले 2 मैचेस लगातार का हार करके आई है, वैसे ही अगर आप देखें तो इस टीम का मामला उल्टा है, पिछले दोनों मैचेस लगातार जीत करके आई है। तो अगर आप देखें मॉरल एडवांटेज तो इस टीम के पास है, जिसमें केटी मैक निश्चित तौर पर पिछले 2 मैच में कुछ खास कर नहीं पाई, हालांकि बीच बीच में कुछ अच्छी पारियां रही हैं। केटी मैक की जो पारियां बड़ी आई भी है ना, उसमें काफी हद तक लक फैक्टर भी इंक्लूड रहा है, जिसमें कई बार इनके कैचेस छूटे हैं। लेकिन वहीं पर बेथ मूनी जो बीच में एक सेंचुरी इन्होंने लगाया था, फिर बेहतर फॉर्म में उतना दिखाई पड़ी नहीं थी, पिछले मैच में थोड़ा सा बेहतर दिखाई पड़े, 41 रन की पारी खेल करके, तो एक बहुत अच्छा और सेफ ऑप्शन आज के इस मैच के लिए बन सकती हैं। मैडी डार्क तो आपको मैं केवल वही कहूंगा कि ग्रैंड लीग की मल्टीपल टीमें बना रहे हैं, तो उसमें से किसी एक टीम में आप मैडी डार्क को, किसी एक टीम में आप केटी मैक को ट्राई करिए, वरना केटी मैक ज्यादा सेफ है इनके मुकाबले। बाकी सोफी डिवाइन तो ऐसी प्लेयर है ना जिनके बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। पहले बल्ले से उतने अच्छे फॉर्म में नहीं थी, बॉलिंग लगातार अच्छा कर रही थी, लेकिन अब तो बल्ले से भी शानदार फॉर्म में आ चुकी हैं। पिछले 2 बैक टू बैक मैचेस में 40+ की इनिंग है। और उसके बाद आती है एमी एडगर, एलाना किंग, क्लोई एंसवर्थ और लिली मिल्स, जिन चारों के बारे में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर्स है सोफी डिवाइन के साथ मिलकर के। बाकी सारी बॉलर मिनिमम से मिनिमम 3-3 ओवर तो करते दिखाई पड़ेंगी, और जो बचे खुचे ओवर होंगे वो रूबी स्ट्रेंज के पास जाएंगे, जिन्होंने 4 मैचेस खेल करके 3 विकेटें ली हैं। लिली मिल्स की बात करें तो लगातार विकेटें ले रही है पिछले 5 मैचेस से। क्लोई एंसवर्थ भी पिछले 2 मैच में काफी जबरदस्त बॉलिंग फॉर्म में रही है। और एलाना किंग एक ऐसा निश्चित तौर पर इस टीम की तरफ से ऑप्शन रही है जिनको विकेटें नहीं मिल रही इस सीजन के अंदर। टोटल 7 मैच में केवल 2 विकेट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर उसके बावजूद रहेंगी। एमी एडगर ने पिछले 2 मैच में खास करके बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। तो सेफेस्ट ऑप्शन तो जो है वो तो आपने देख लिए, जिसमें केटी मैक और मैडी डार्क को आप निश्चित तौर पर ट्राई कर सकते हैं अपने हिसाब से रोटेट करके, जिसमें एक रूबी स्ट्रेंज भी ऑप्शन होंगी स्पेसिफिकली अगर पहली इनिंग की बॉलिंग हुई तो। बाकी हेड टू हेड में देखेंगे तो केटी मैक ने केवल 14 के एवरेज रन बनाए होबार्ट के खिलाफ, लेकिन वहीं पर बेथ मूनी ने 43 के एवरेज रन बनाए हैं। सोफी डिवाइन ने 17 मैच 55 का एवरेज है, 16 विकेटें हैं, 4 मैच में 8 विकेट क्लोई एंसवर्थ के, जो कि आपको प्लेयर बैटल देकर के समझ में आ गया होगा सामने की टीम का, तो ये काफी डोमिनेट करती है सामने वाली टीम को। बाकी लिली मिल्स के भी 3 मैच में 5 विकेटें हैं, और एलाना किंग के 14 मैच में 18 विकेटें हैं। और इसके बाद देखा तो एमी एडगर, इनके भी 3 मैच में 3 विकेटें हैं, प्लस बैटिंग भी ठीक ठाक करी है। इसके बाद इस मैदान पर भी देखें तो एलाना किंग ने ठीक ठाक काम किया है, हालांकि क्लोई एंसवर्थ के 1 मैच में 1 ही विकेट है, लिली मिल्स के 3 मैच में 2 विकेटें हैं, एमी एडगर के 1 मैच में विकेट नहीं है, 4 रन है। और बैटिंग में देखेंगे तो एक नाम बेथ मूनी का, दूसरा नाम यहाँ पर सोफी डिवाइन का ही, यानी कि वही कॉमन ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ेंगे जो आपको मैं पीछे ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके बाद प्लेयर बैटल, जिसमें हमको ये खास करके जानना था कि अगर आपको मॉलिस ट्रेनो या लॉरेन स्मिथ को ट्राई करना है रिस्क लेकर के, तो किसको लेकर के जा सकते हो, तो उसका भी जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा। केटी मैक एक ऐसे प्लेयर रही हैं जिनके नंबर्स अगर आप
देखने जाएं, हर एक बॉलर जो सामने की टीम से बॉलिंग करती है, जिनके बारे में आपको मैं पीछे बता भी चुका हूं, कैथरीन मोराइस को, जो कि फिलहाल तो इस टूर्नामेंट के अंदर अभी तक खेली नहीं है, हटा भी दें तो निकोला कैरी पर भी आंकड़े खराब है, नेटली सिल्वरब्रंट पर भी आंकड़े बहुत ही ज्यादा पुअर हैं। और इसके बाद मॉली स्ट्रेनो पर देखें तो 46 रन बना करके 2 बार, लॉरेन स्मिथ पर बात करें तो 48 रन बना करके 3 बार, हेली सिल्वर होम्स पर भी आंकड़े खराब है। लिंसी स्मिथ को और हेदर ग्राहम को इन्होंने ठीक ठाक खेला है, लेकिन सभी बॉलर्स के खिलाफ बाकी आंकड़े इनके काफी खराब है। बाकी बेथ मोनी, जो कि किसी टाइप ऑफ स्पेसिफिक बॉलिंग पर उतना दिक्कत में नहीं आती, लेकिन जो सामने जितनी भी बॉलिंग ऑप्शन है उसमें से नेटली सिल्वरब्रंट एक ऐसा नाम है जिन्होंने इनको ठीक ठाक परेशान किया है, 94 रन देकर के 5 बार आउट किया है। लेकिन बाकी जितने भी बॉलर, चाहे मॉली स्ट्रेनो उसमें से एक निश्चित तौर पर बड़ा नाम दिखाई पड़ती है, जो 102 गेंद पर 130 रन देकर के 6 बार आउट कर चुके। तो मॉली स्ट्रेनो और नेटली सिल्वरब्रंट, इन दो के खिलाफ इन्हें दिक्कतें नहीं है। बाकी इवन लॉरेन स्मिथ को भी बहुत अच्छा खेल गई है। बाकी सोफी डिवाइन की बात करें तो इनके भी आंकड़े अगर आप देखेंगे तो मॉली स्ट्रेनो पर ही काफी खराब है, लेकिन लॉरेन स्मिथ पर ये बहुत अच्छा खेली है, हेदर ग्राहम पर बहुत अच्छा खेली है, इवन नेटली सिल्वर पर भी आप कह सकते हैं आंकड़े ठीक ठाक हैं। थोड़े से खराब आप कह सकते हैं, 121 रन बना करके 5 बार आउट हुई हैं। तो जवाब तो आपको यहाँ पर मिलता दिखाई पड़ रहा है। और बाकी मैडी डार्क की बात करें तो यहाँ पर भी आपको मॉली स्ट्रेनो दिखाई पड़ जाएंगे अच्छे खासे नंबर के साथ, यहाँ पर लॉरेन स्मिथ भी आपको दिखाई पड़ जाएंगी। बाकी इसके बाद पेज स्कॉफील्ड और फ्रेया कैम के आंकड़े देखें तो ये दोनों तो काफी हद तक स्पिन ही खराब खेलती हैं ओवरऑल, और मैडी डार का भी वही हाल है। तो जो आपको एक आंसर चाहिए था ना कि मॉली स्ट्रेनो और लॉरेन स्मिथ में से किसी एक को ट्राई करना हो, तो ट्राई तो आप दोनों को कर सकते हैं, लेकिन मॉली स्ट्रेनो ज्यादा बड़ा नाम है या ज्यादा फेवरेबल ऑप्शंस हैं जो डेटा के बेसिस पर हमको समझ में आता है, हर जगह आपको दिखाई पड़ेंगे तगड़े नंबर्स के साथ, उनको आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी अभी का जो फिलहाल मोमेंटम है उसमें पर्थ स्कॉर्चर्स की टीम थोड़ा आगे दिखाई पड़ती है, लेकिन जो होबार्ट की टीम है वो अपने होम ग्राउंड पर खेलेगी तो उनके पास भी एक एडवांटेज है। बाकी काफी हद तक वेदर कंडीशंस भी हमको देखनी पड़ेगी, टॉस कौन जीता, क्या कर रहा है पहले इनिंग में, वो भी समझना पड़ेगा, उसी की बेसिस पर हमारी फाइनल टीम बनेगी। तो जो भी वेदर को लेकर के, पिच को लेकर के, टॉस को लेकर के अपडेट्स होंगे वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा, और उसके बाद टीम भी आपको दे दूंगा। तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इससे भी इंपॉर्टेंट है कि वीडियो पूरा देखिए, वैसे भी क्लैरिटी आपको मिल जाने वाली है। फिलहाल इसको यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।